HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM दूसरा टॉपिक है आपके पास और इसका मतलब होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट जब आप HCF किसी भी दो नंबर का फाइंड आउट करते हो तो आप उसके फैक्टर्स को राइट करते हो, ठीक है, जबकि LCM में आप उसी नंबर के मल्टीपल्स को राइट करते हो और लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है उसको चूज करते हो, ठीक है, जबकि HCF में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में आप टू टॉपिक को स्टडी करोगे। एक है आपके पास HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM दूसरा टॉपिक है आपके पास और इसका मतलब होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट जब आप HCF किसी भी दो नंबर का फाइंड आउट करते हो तो आप उसके फैक्टर्स को राइट करते हो, ठीक है, जबकि LCM में आप उसी नंबर के मल्टीपल्स को राइट करते हो और लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है उसको चूज करते हो, ठीक है, जबकि HCF में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच पेयर, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले आपने क्या करना है, देखो जैसे ए पार्ट है ना, इसमें लिखा है 7 एंड 8। 7 और 8 के पहले आपने क्या करना है, मल्टीपल्स राइट करने हैं और उन्हीं में से आपने फिर क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को चूज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना आपको कंडीशन नहीं दी गई कि आप क्या करो, नंबर्स के पहले 5 या 10 मल्टीपल राइट करो और उसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल को चूज करो। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, मैं 7 के और 8 के पहले 5 मल्टीपल लिखती हूँ, ठीक है। देखो 7 1 7 है, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो अभी तक कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे ना आपके पास ना 7 6 42 हो जाता है, ठीक है, 7 7 49, ठीक है, एंड 7 8 56। यहाँ पे देखें 8 5 आपके पास क्या हो गया, 40 हो गया, 8 6 48, ठीक है, और 8 7 56। यहाँ तक अगर मैं लिखूँ ना तो देखो मेरे पास एक कॉमन मल्टीपल बन रहा है, तो यही इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी पहला कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो मेरे पास ना 7 का और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट कौन सा बनेगा, 56 बनेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे मल्टीपल्स देखोगे ना इन नंबर्स के तो आपने देखना है जो पहला कॉमन मल्टीपल बनेगा ना वही आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। पहले मैं 12 का मल्टीपल लिखूंगी, यहाँ पे देखें 12 1 12, ठीक है, 12 2 आपके पास 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 6 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है, 12 9 108 एंड 12 10 120, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं अगर 10 का टेबल लिखूँ तो देखो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 8 80, 9 90, 10 100, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 11 110 एंड 12 120। स्टूडेंट देखिए आपके पास ना 2 कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं। पहला आ रहा है जी 60, दोनों में कॉमन है, ठीक है, और दूसरा है 120, लेकिन आपने तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है ना, तो वो बनेगा आपके पास 60। यहाँ पे राइट कर देते हैं 60 को। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। 4 का और 6 का मल्टीपल पहले लिख लेते हैं। देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, 4 5 20, 4 6 24। यहाँ पे देखिए तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन मल्टीपल 12 भी बन रहा है और 24 भी। तो आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है तो वो बनेगा आपके पास 12। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 3 एंड 7, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 3 के मल्टीपल लिखोगे और फिर 7 के और उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल को चूज करना है। यहाँ पे देखिए 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 21। तो स्टूडेंट लीस्ट कॉमन अगर 4 टाइम लेके जाओ तो 7 4 28 हो जाता है और 5 35। तो आपने लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि आपके पास बनेगा 21। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो स्टूडेंट आपने नंबर्स के फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर आपके पास वो नंबर है
जो आपके पास ये जो गिवन नंबर है ना, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो 2 है ना, वो 24 का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 2 का टेबल 24 पे जाता है 12 टाइम और रिमाइंडर आ जाता है 0। ए पार्ट है आपके पास 24 का पहला जो फैक्टर है वो है आपके पास 1, फिर आ जाएगा 2, ठीक है, फिर है 3 8 ज़ा 24 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 4 है, 4 6 ज़ा 24 और इसके बाद है 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो 6 के बाद ना 8 है इसका फैक्टर, क्योंकि 8 का टेबल 24 पे जाता है 3 टाइम, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास फैक्टर 12 और 12 के बाद है आपके पास 24, क्योंकि 24 भी अपना फैक्टर है, इसका टेबल 24 पे जाता है 1 टाइम। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 19 एक प्राइम नंबर है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक दूसरा 19 अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ये आपके पास 84, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका फैक्टर 1 है, फिर 2 का टेबल जाता है इस पे, ठीक है, 42 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है 3 का टेबल जाता है इस पे। नेक्स्ट है आपके पास 4, ठीक है, 4 का टेबल जाता है यहाँ पे 21 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 6 इसका फैक्टर है, ठीक है, 7 है, फिर 8 इसका फैक्टर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है। 12 का टेबल जाता है यहाँ पे, ठीक है। 12 के टेबल के बाद यहाँ पे देखो 14 का टेबल भी इस पे जा रहा है। इसके अलावा अगर देखिए 14 के बाद ना 21 का टेबल जाता है 4 टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 21 के बाद ना 42 जो है वो 84 का फैक्टर है, क्योंकि 42 का टेबल 2 टाइम जाता है, और लास्ट में 84 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। स्टूडेंट पहले आपने क्या करना है, पहले आपने कॉमन फैक्टर्स को राइट करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन पेयर्स का HCF फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है आपके पास 12 एंड 28, 12 के फैक्टर्स राइट करते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर 12 का 1 है, फिर है आपके पास 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपने फैक्टर राइट करने हैं 28 के, 28 का पहला फैक्टर 1 है, फिर है आपके पास 2, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जाता है 7 का टेबल, 7 के बाद जाता है 14 का टेबल, ठीक है, और फिर 28 अपना फैक्टर खुद भी है। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन फैक्टर लिखना है। देखो 1 है, 2 है, ठीक है, फिर 4 है, 1 2 एंड 4 जो है ये क्या है आपके पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो है 4, तो HCF क्या बना 4। बी पार्ट है आपके पास 27 एंड 45, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपने फैक्टर राइट करने हैं 27 के, 27 का पहला फैक्टर है 1, फिर है इसका फैक्टर 3 है, 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम जाता है। अगला फैक्टर देखो तो इसका 9 है, 9 का टेबल 27 पे जाता है 3 टाइम, ठीक है। अब देखिए 1 3 9 और इसके बाद 27 जो है ये अपना फैक्टर खुद है, ठीक है। अब 45 के अगर फैक्टर राइट करें तो पहला फैक्टर इसका 1 है, फिर 3 का टेबल जो है वो 45 पे जाता है, देखो 3 1 ज़ा 3, 1 बच के 15 बन गया। इसके बाद जाता है 5 का टेबल 9 टाइम और 9 का टेबल जाता है 5 टाइम। फिर अगर देखें तो 15 जो है उसका टेबल जाता है 45 पे 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जो है वो भी फैक्टर है, ठीक है, और 45 अपना फैक्टर खुद है। कॉमन फैक्टर बनेंगे आपके पास 1 3 एंड 9 बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा आपके पास 9, तो मैंने यहाँ पे 9 राइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, टिक द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जब आपके पास नंबर्स का पेयर है, ठीक है, उनका अगर आपके पास जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 आ रहा है तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ए पार्ट है आपके पास 5 एंड 9। अब देखो 5 आपके पास प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा 5, ठीक है। 9 जो है ये आपके पास देखो ये आपके पास कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर 1 भी है, ठीक है। फिर देखो 3 का टेबल भी 9 पे जाता है ना और 9 का अपना भी जाता है, तो इसके कितने फैक्टर हैं 3 हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका जो कॉमन फैक्टर बन रहा है ना वो क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ठीक है। तो 5 एंड 9 जो है ये आपके पास को प्राइम नंबर है, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 3 एंड 18। अब 3 के फैक्टर अगर देखो तो आपके पास 1 भी है और 3 जो है ना ये प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होते हैं। 18 जो है ये आपके पास कंपोजिट नंबर है, इसका पहला फैक्टर 1 है, फिर 2 का टेबल भी इस पे जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ठीक है। फिर 9 का टेबल जाता है 18 पे और 18 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर 1 भी बन रहा है और 3 भी बन रहा है, तो इसका मतलब है 3 एंड 18 जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे देखो 2 एंड 7 है।
2 आपके पास प्राइम नंबर है और 7 भी आपके पास प्राइम नंबर है। 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 ही हैं, 1 और 2 है, और 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 7। इनका जो कॉमन नंबर बन रहा है ना, यानी फैक्टर बन रहा है, वो है आपके पास 1। तो ये 2 और 7 जो है आपके पास को प्राइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। सबसे पहले आपने 16 के फैक्टर ऐड करने हैं। 16 के फैक्टर है आपके पास 1 2, ठीक है। फिर देखो 4 का टेबल 16 पे जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जाता है 8 का, और 16 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट है आपके पास 42 का पहला फैक्टर 1 है। फिर यहाँ पे आ जाता है जी 2 का टेबल इस पे जाता है, ठीक है। फिर देखो तो 3 का टेबल इस पे जाता है, 4 का नहीं जाता, फिर 6 का जाता है, 7 का जाता है, ठीक है। फिर जाता है इस पे टेबल 21 का, और फिर उसके बाद जो 42 है ये अपना फैक्टर खुद है। देखिए कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ना 1 और 2 बन रहा है, तो आपके पास ना को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो स्टूडेंट है ना वो 1 आ रहा होता है। तो इसके तो 2 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश। यानी आपके पास एक ऐसा नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप उस नंबर को क्या बोलते हो। देखो स्टूडेंट आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना उसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप राइट करोगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, द फैक्टर्स ऑफ 5 आर। देखो 5 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा है 5। सो 5 इज अ 5 क्या है फिर प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, द फैक्टर्स ऑफ 10 आर। 10 के कितने फैक्टर्स है, देखो पहला फैक्टर इसका 1 है, फिर है 2, फिर है 5 और फिर 10 अपना फैक्टर खुद है। तो आपके पास 10 क्या है, जब आपके पास किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं आप बोलते हो कि वो एक कंपोजिट नंबर है, तो आप यहाँ पे राइट करोगे कि 10 एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, नंबर 1 इज नॉट अ डैश नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 डिफरेंट फैक्टर। देखो 1 जो है ना ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए आपके 2 फैक्टर्स होने चाहिए ना, तो 1 के तो आपके पास एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद है। तो इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे कि नंबर 1 जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ फैक्टर ट्री टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना इन नंबर्स का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसमें आपने रिप्रेजेंट करवाना है किनको, प्राइम नंबर्स को। ए पार्ट है आपके पास 28, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बॉक्स में आपने लिखना है 28, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आपने 28 को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, तो अब 28 है ना, अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं इस तरह से राइट कर दूं 28 है, इस पे 2 का टेबल जाएगा, ठीक है, जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लेस पे 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 14। रीजन क्या है कि मैंने वहां पे 2 और यहाँ पे 14 राइट किया है। नंबर 28 पे मैं एक प्राइम नंबर लेके गई, आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, मैंने 2 पे ना इस नंबर को डिवाइड किया है, ठीक है, देखो 2 1s are 2 हो गया, 2 4s are 8 हो गया, अब आपके पास आ गया 14, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अगेन से यहाँ पे मैं प्राइम नंबर 2 का टेबल लेके जाऊंगी 14 पे, तो देखो 2 का टेबल 14 पे जाता है 7 टाइम, ठीक है, तो एक बॉक्स में राइट कर देंगे 2 और दूसरे में 7, ठीक है। अब देखो 2 को आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन 14 को कर सकते हैं, इसलिए आगे से ये 2 पार्ट इसके बन गए। अब फिर 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 7 को सॉल्व कर सकते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है जिसपे इस पे ना बस 7 का ही टेबल जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी, ये देखो 7 1s are 7, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास ना 28 के कितने फैक्टर्स बने हैं, 28 के 3 फैक्टर्स बने हैं, एक है आपके पास 2 2 7 एंड 1, ये भी फैक्टर है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 28 के फैक्टर्स को, जो कि आपके पास क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 1। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर है 70, ठीक है, 1 प्लेस पे देखो 0 आ रहा है, यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2, ठीक है, और यहाँ पे वो नंबर ऐड करूंगी जिसका टेबल जाएगा इस पे। अब देखो 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 35 है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल जाएगा 5 का, तो मैं यहाँ पे 5 का टेबल ले जाती हूँ, यहाँ पे देखो 5 7s are 35 होता है ना, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट आप ना इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो ना इसको, हाँ ये कि एक स्टेप और करें तो यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यही फैक्टर बनेंगे 70 के 2 5 एंड 7, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 70 के फैक्टर, ये बनेंगे आपके पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7।
नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे आपके पास नंबर है 108, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 108। अब देखो आपके पास वंस प्लेस पे आ रहा है 8, यानी ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। और 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 2। अब देखो 2 5 10 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। इसको मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो नंबर है वो है 54। वंस प्लेस पे आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी इस पे 2 का टेबल जा सकता है। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 1 बच गया, ये बन गया 14। 2 7 14। अब ये बन गया आपके पास 27। अब इस पे जाएगा 3 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 3, ठीक है। 3 9 सर क्या होता है 27। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं मजीद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 है ना, तो इस पे जाएगा 3 का टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 108 के जो फैक्टर हैं वो आपके पास बनेंगे, यहाँ से राइट करेंगे, आ जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 3, ठीक है। और ये वाले 2 3, तो इस तरह से इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, यूज द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। किन नंबर्स की मदद से, प्राइम फैक्टर्स की मदद से। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 963, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो 3 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 सर क्या होता है 9, तो यहाँ पे आ गया 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम और 3 का टेबल 3 पे जाता है 1 टाइम, ठीक है। अब ये नंबर आ गया आपके पास 321, ठीक है। देखिए वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 3। अब देखो 3 1 क्या हो गया 3 हो गया, और 3 7 21। दो नंबर्स आपके पास एट द सेम टाइम पे एट द सेम टेबल पे कट आउट हो जाएं तो आप दरमियान में लगाते हो 0। आप देखिए स्टूडेंट 107 जो है ना, ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, इस पे 107 का ही टेबल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 107 का टेबल 107 पे 1 टाइम जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे राइट करने हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 963। तो ये कितने बनेंगे आपके पास, ये वाले फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 3 क्रॉस 107। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है 1025, ठीक है। यूनिट प्लेस में आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल 10 पे जाता है 2 टाइम और 25 पे जाता है 5 टाइम। दो नंबर एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो गए हैं, इसके दरमियान में 0 लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है 205, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है, और 5 1 5। तो ये आपके पास क्या बन गया 41 बन गया। तो 41 भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, इस पे 41 का ही टेबल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये नंबर सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1025 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, देखो ये बन रहे हैं 5 क्रॉस 5, ठीक है, क्रॉस 41। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 142 नंबर है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 7 14 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। 71 आपके पास स्टूडेंट एक प्राइम नंबर है, इस पे 71 का टेबल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपके पास 2 ही प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, एक है आपके पास 2 और दूसरा है 71। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड देन द एलसीएम ऑफ दीज नंबर पेयर्स, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद आपने एलसीएम को फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिवीजन मेथड, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड को यूज करना है। ए पार्ट है आपके पास 36 एंड 48। स्टूडेंट पहले आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उसके बाद एलसीएम के थ्रू आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, डिवीजन मेथड से इनके फैक्टर फाइंड आउट करती हूँ। तो देखो 36 है ना, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इवन नंबर है, ये डिविजिबल बाय 2 है। देखो 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। ये 3 था, 2 कवर हो गया, 1 बच गया, ये बन गया 16। 2 8 सर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 18 जो है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इवन नंबर है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस पे जाएगा 2 का टेबल जाएगा 18 पे 9 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 पे जाएगा 3 का टेबल और वो जाएगा 3 टाइम, ठीक है। अब देखो 3 प्राइम नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। आपने
डिवीजन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इतना सॉल्व करना होता है कि जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास 36 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। यानी 2 टाइम आपके पास 2 है और 2 टाइम ही आपके पास क्या है, 3 है। तो ये मैंने क्या किया है, नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब 48 के फाइंड करूँ तो आपको देखो 1 प्लेस पे 8 है, यानी कि आप इस पे जाएगा 2 का टेबल, 4 पे जाएगा 2 टाइम और 8 पे जाएगा 4 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास 24 है, 1 प्लेस पे 4 आ रहा है, यानी अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे 12 है, यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो इस पे अगेन 2 का टेबल जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 6 है, ठीक है, ये इवन नंबर है, अगेन 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम, ठीक है। और 3 आपके पास स्टूडेंट एक प्राइम नंबर है, तो 3 पे 3 का टेबल जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 48 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो बन रहे हैं, देखो 4 टाइम आपके पास 2 है, ठीक है, और 1 टाइम आपके पास 3 है। तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व किया, हमने नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और उसमें बोला गया है कि आपने नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आप क्या करते हो, ऐसे एलसीएम का साइन लगाते हो और इन दोनों नंबर्स को इसके ऊपर राइट कर देते हो। नंबर है आपके पास 36 एंड 48, ये दोनों इवन नंबर है, इन पे जाएगा 2 का टेबल। देखो 2 1 2 हो जाएगा, 1 बच के 1 गया 16, 2 8 16, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 2 4 एंड 2 4 8, अगेन जाएगा 2 का टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, अगेन जाएगा 2 का टेबल, 9 पे नहीं जाएगा, 9 एज इट इज आ जाएगा। 12 पे जाएगा 2 का टेबल 6 टाइम, ठीक है, अगेन 2 का टेबल लेके जाएंगे, ठीक है। अगर एक नंबर पे भी छोटा टेबल जा रहा है ना, तो उसी को लेके जाते हैं, 9 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। 6 पे जाएगा जी टेबल 2 का 3 टाइम, ठीक है, अगेन जाएगा जी टेबल 3 का, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और अब जाएगा टेबल 3 का 3 1 3 एंड 1 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास 36 एंड 48 के जो फैक्टर्स बने हैं ना बाय डिवीजन मेथड, वो बन गए हैं जी। ये देखो आपके पास 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है, 3 और 4, और 3 जो है ये आपके पास 2 टाइम है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो। हम देखें 3 6 18, 8 एंड 1 कैरी, 3 1 3 और ये 1 जब ऐड करेंगे ये 4 बन जाएगा। यहाँ तक 48 आ गया और अब 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें 3 8 24, यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 क्या ही चला जाएगा, 3 4 12, 2 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 14, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 144। बी पार्ट है आपके पास 56 एंड 21, ठीक है। डिवीजन मेथड से सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए 56 है, 1 प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है। 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम और 4 कवर हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे कैरी आएगा ना, तो ये बन जाएगा 16। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, अब ये 28 है। यहाँ पे देखो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, ये इवन है ना, तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। अब 14 है, यानी 1 प्लेस पे 4 आ रहा है, 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, 7 एक प्राइम नंबर है और ये डिविजिबल बाय 7 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 56 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो बन रहे हैं आपके पास ये वाले, यानी 3 टाइम आपके पास 2 है और 1 टाइम आपके पास 7 है। नेक्स्ट देखिए, तो आपने क्या करना है, 21 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 21 है ना, तो अब 1 प्लेस पे आपके पास 1 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 3 है। 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम, ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है और ये 7 ई पे डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 21 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं बाय डिवीजन मेथड आपके पास 2 बन रहे हैं, एक बन रहा है 3 और दूसरा बन रहा है 7। अब फाइंड कर लेते हैं 56 एंड 21 का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं, बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है, तो इसलिए एलसीएम के ऊपर दोनों नंबर को राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 56 इवन है ना, ठीक है, और 21 ओड है, तो पहले 2 का टेबल ले जाते हैं 56 पे और 21 को एज इट इज राइट कर देते हैं, ठीक है। 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, यहाँ से 1 बच के बन गया 16, 2 8 16 हो जाएगा, अगेन जाएगा टेबल 2 का, 2 1 2 एंड 2 4 8, 21 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर टेबल जाएगा 2 का, तो यहाँ पे देखो 2 7 14 हो जाएगा, 21 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे मैं 3 का टेबल लेके जाती हूँ ताकि 21 को सॉल्व करूँ, 7 एज इट इज आएगा क्योंकि 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता। 3 7 सर, यहाँ पे देखिए 21 हो जाएगा, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 7 7 1 7 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास फैक्टर आ गए हैं 56 एंड 21 के, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 जो है ये 3 टाइम है, 1 टाइम है 3 और 1 टाइम है 7। यहाँ पे देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, ठीक है। 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 4s are 28, 8 एंड 2 कैरी, 7 2s are 14, 14 में 2 प्लस करेंगे बन जाएगा 16। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 168। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ जो है वो डिवीजन मेथड से करना है या नहीं। इस क्वेश्चन में आपने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 60 एंड 48, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम का साइन आ जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे 60, यहाँ पे आ जाएगा 48, दोनों इवन नंबर है, दोनों पे जाएगा 2 का टेबल, 2 3 6 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम और 8 पे जाएगा 4 टाइम। नेक्स्ट अगेन जाएगा 2 का टेबल, 2 1s are 2, ठीक है। यहाँ से 1 बच के बन गया 10, 2 5s are 10 हो जाएगा, 2 1s are 2 हो जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, यहाँ पे आ जाएगा 2 6s are 12 और 15 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फर्दर देखिए अगेन जाएगा टेबल 2 का, यहाँ पे देखो 2 3s are 6 हो जाएगा एंड 15 एज इट इज आ जाएगा। अब लेके जाएंगे टेबल 3 का, यहाँ पे देखिए 3 5s are 15 हो जाएगा, 3 1s are 3 हो जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है और इस पे 5 का टेबल जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो 2 है ये 4 टाइम है, ठीक है। 1 टाइम है आपके पास 3 और 1 टाइम है आपके पास 5। यहाँ पे देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are आपके पास 48 होता है। 48 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 8s are 40, 0 4 कैरी, ठीक है। 5 4s are 20 और ये 4 ऐड करेंगे 24। तो स्टूडेंट बाय डिवीजन मेथड से आपके पास जो एलसीएम है वो आ गया है 240। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ में आप यहाँ पे ये वाला साइन लगाते होते हो डिवीजन का, और बड़ा नंबर जो होता है ना आपका वो अंदर चला जाता है, डिवाइडेड बनता है, और छोटा जो होता है वो डिवाइजर बन जाता है। 48 का टेबल जाएगा 1 टाइम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे ना 60 में से 48 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 48 जो है ये डिवाइडेड बन जाएगा, इससे पिछला जो ये वाला नंबर है ना जो डिवाइजर था, 12 का टेबल लेके जाएंगे। 12 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 12 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 48, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपके पास जो एचसीएफ है वो क्या बनेगा, ये वाला नंबर बनेगा जिसने क्या किया, डिवीजन को एंड कर दिया। तो आपके पास है जी 12 एचसीएफ। बी पार्ट है आपके पास 15 एंड 75। तो सबसे फर्स्ट में डिवीजन मेथड के थ्रू इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 15, यहाँ पे आ जाएगा 75, ठीक है। दोनों की जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 का टेबल भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो पहले छोटा टेबल ले जाते हैं। देखो 3 5s are 15 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 3 2s are 6, यहाँ तक लेके गए, यहाँ से 1 बच के बन गया 15। 3 5s are क्या हो जाएगा 15। अगेन टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए आपके पास कितने फैक्टर्स बने हैं, आपके पास फैक्टर्स बने हैं 1 टाइम 3 और 2 टाइम आपके पास क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 5s are 15, 15 का टेबल 5 टाइम लेके जाएं तो आपके पास 45 नहीं 75 आता है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए तो आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप डिवीजन का साइन लगाओगे, बड़ा नंबर डिवाइडेड बन जाएगा, छोटा नंबर डिवाइजर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका जो ये 15 है ना इसका टेबल जाएगा 5 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एचसीएफ क्या बना, एचसीएफ बना आपके पास 15। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इसमें आपने रियल लाइफ स्टोरी सम्स को सॉल्व करना है। ए पार्ट है स्टूडेंट आपके पास 2 बिग बेल्स स्टार्ट टू रिंग टूगेदर 5 और, ठीक है। देखिए आपके पास 2 बिग बेल्स हैं, वो क्या करती है, रिंग करती हैं इकट्ठे, दोनों मिलके जब रिंग करती हैं ना एट द सेम टाइम पे, तब क्या टाइम होता है 5 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहले वाली जो बेल है वो रिंग करती है 15 सेकंड के लिए और दूसरी जो है वो रिंग करती है 12 सेकंड के लिए। हाउ ऑफन विल दे रिंग टुगेदर, देखो दोनों का रिंगिंग का जो टाइम है वो डिफरेंट है। आपने बताना है कि दोनों एट द सेम टाइम वो कौन सा टाइम होगा जिसमें दोनों एट द सेम टाइम पे रिंग करेंगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जब आपके पास किसी दो चीज़ों का सेम टाइम पूछा जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पे आप नंबर्स का लेते होते हो एलसीएम। यहाँ पहली स्टेटमेंट बन गई है 2 bells start to ring at 5 और
अब जो 1 है ना वो रिंग करती है 15 सेकंड के लिए और दूसरी जो है वो रिंग करती है 12 सेकंड के लिए। आपने वो एक सेम टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों बेल जो है वो एट द सेम टाइम पे रिंग करेंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास गिवन नंबर है ना 12 और 15, इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे बाय डिवीजन मेथड से। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 15, यहाँ पे आ जाएगा कोमा 12, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे जाएगा जी 2 का टेबल, ठीक है। 12 पे जाएगा 6 टाइम, 15 एज इट इज आ जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का 6 पे 3 टाइम और 15 एज इट इज आ जाएगा। अब जाएगा 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम और 3 पे जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 एज इट इज। ये बन गया स्टूडेंट आपके पास फैक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर राइट करूँ तो मेरे पास 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 1 टाइम है और 5 जो है वो 1 टाइम है। देखो 2 2s are 4, ठीक है। 4 3s are 12, 12 5s are 60, ठीक है। तो देखो आपके पास आंसर क्या आया 60 सेकेंड, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो दोनों बेल हैं, ठीक है, ये वो कौन सा टाइम होगा जिसमें ये दोनों इकट्ठा रिंग करेंगी, तो वो टाइम है आपके पास 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट के बाद ये दोनों बेल्स जो है एट द सेम टाइम पे क्या करेंगी, रिंग करेंगी। बी पार्ट है आपके पास, मारिया बॉट 3 केक्स ऑफ द सेम साइज। अब जो मारिया है उसने 3 केक्स को खरीदा है, ठीक है, और दोनों का जो साइज है वो एक जैसा है। हाफ ऑफ 1 केक वॉज लेफ्ट, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द अदर। अब देखो उसने 3 केक खरीदे हैं, ठीक है, जिसमें से एक केक जो है वो आधा बच गया, ठीक है, और जो दूसरा केक है उसका 1/3 पार्ट जो है वो बच गया है और जो तीसरा केक है वो फुल फिनिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच केक वॉज लेफ्ट ओवर ऑल टुगेदर। बताया कि टोटल कितना केक जो है वो बच गया, उसकी अमाउंट को फाइंड आउट करें। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास ना 3 केक्स थे ना, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो फुल फिनिश हो गया, दूसरा केक जो था वो हाफ बच गया और तीसरा जो है उसका 1/3 पार्ट जो है वो बच गया। आपने बताना है टोटल कितना केक जो है वो बच गया। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो आ रही है ना फ्रैक्शन वो है जी 1/2 प्लस 1/3। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 और 3 का पहले एलसीएम ले लेती हूँ इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले टेबल जाएगा 2 का, 3 एज इट इज, 3 का टेबल जाएगा, ये देखिए 3 1 ज़र 3, तो मेरे पास एलसीएम 6 आ रहा है, यानी दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। इसी 3 को फिर मैंने ना आपको पता है ना मैथ में आप जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 1/3। अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। सेम इसी 2 को मैंने क्या करना है, नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6। तो ये बन गई हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे 6 आप एक ही दफा राइट करोगे और नोमिनेटर को प्लस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर दोगे। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज, ठीक है। तो वो कौन सी फ्रैक्शन है जो आपके पास के की लेफ्ट ओवर हो जाएगी, वो है आपके पास 5/6 जो पार्ट है ना के का वो बच जाएगा।